लबनान की 15 बेहतरीन जगह। मेरे YouTube चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मुल्क का सफ़र करेंगे जो तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न से भरा हुआ है। जी हाँ, मैं लबनान की बात कर रहा हूँ। यह एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। इस मुल्क में आपको पुरानी तारीखी चीज़ें, खूबसूरत साहल, हरे भरे मैदान, पहाड़ और रोशन शहर नजर आएंगे। लबनान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और यहाँ बहुत सी तहजीबों के निशानात हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम लबनान की 15 बेहतरीन जगहों का सफ़र करेंगे। हर जगह की अपनी कहानी, अपनी तारीख और अपना हसनत। हमारा सफ़र शुरू होता है लबनान के दिल बेरूत से। यह शहर सदियों से तिजारत और सकाफत का मरकज़ रहा है। यहाँ आपको पुराने ज़माने के रोमे खंडरात, खूबसूरत मसाजिद और नई इमारतों का मिलाप नजर आएगा। बेरूत की सड़कों पर चलते हुए आपको मुख्तलिफ सकाफतों का इम्तिजाज नजर आएगा। यहाँ आपको अरबी, फ्रांसीसी और इतालवी सकाफतों के असरात मिलेंगे। बेरूत के लोग बहुत मेहमान नवाज और दोस्ताना हैं। यहाँ आप मज़ेदार लबनानी खाना, मौसीकी और फिल्म से लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर आपको ख़रीदारी का शौक है तो बेरूत आपके लिए जन्नत है। यहाँ आपको पुराने बाजारों से लेकर नए शॉपिंग मॉल्स तक सब कुछ मिलेगा। शाम को बेरूत की सैर करें और समंदर के किनारे वाले रेस्तोरानों में खाने का मजा लें। हमारा अगला पड़ाव है बालबक, जो अपने शानदार रोमन खंडरात के लिए मशहूर है। यहाँ आपको जुपिटर और बैकस के बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे, जो रोमंदूर के शान व शफ़क़त दिखाते हैं। तसव्वुर करें, हजारों साल पहले लोग इन मंदिरों में देवताओं की पूजा करते थे। इन खंडरात को देखकर आप आसदूर की अजमत का अंदाज लगा सकते हैं। इन मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े पत्थरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहाँ इतने बड़े पत्थर कैसे यहाँ लाए गए होंगे। बालबिक में एक दिलचस्प म्यूजियम भी है, जहाँ आप इस इलाके की तारीख और सकाफत के बारे में जान सकते हैं। बालबिकल बनाने की आन जगहों में से एक है जहाँ माजी हाल से जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं लबनान के ऊंचे पहाड़ों जबल अल शीख की तरफ। यहाँ आपको बर्फ से ढकी चोटियाँ, हरे भरे मैदान और खूबसूरत आबशारी नजर आएंगी। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो जबल अल शीख आपके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आप स्कीइंग, हाइकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है और यह पूरा इलाका सफ़ेद चादरा ओढ़ लेता है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। जबल अल शीख में आपको कई पर इनी खानकाहें मिलेंगी जो पहाड़ों के दामन में है। इन खानकाहों तक पहुंचने के लिए आपको मुश्किल रास्तों से गुजरना होगा, लेकिन वहां पहुंचकर आपको सुकून मिलेगा। पांचवा बाब हमारा अगला पड़ाव सीदून है, जो लबनान का एक पुराना साहली शहर है। यह शहर अपनी शानदार तारीख, खूबसूरत साहल और मज़ेदार समंदरी खानों के लिए मशहूर है। सीदो नफीन की तहजीब का एक अहम मरकज़ था। यहाँ आपको फैनकार की बतसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे मशहूर कला सीदुन है। यह कला समंदर के किनारे है और यहाँ से आपको समंदर का खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा। सीदुन के पुराने बाजारों में घूमना भी एक दिलचस्प तजुर्बा है। यहाँ आपको रवायती बनानी चीज़ें, मसाले और बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें मिलेंगी। शाम को सीदुन के साहिल पर सैर करें और सूरज डूबने का खूबसूरत नज़ारा देखें। छुटाबाब अब मसूर के तरफ चलते हैं, जो का और पुराना फीन का शहर है। यह शहर अपनी शानदार तारीख और खूबसूरत साहल के लिए मशहूर है। सूर को कभी समंदरों की मिल कहा जाता था। यहाँ से फीन की ताजिर दुनिया भर में सफरा और तिजारत करते थे। सूर में आपको रोमंदूर का एक बेहद बड़ा हपोदरोम देखने को मिलेगा, जहाँ कबीरथों की दौड़ होती थी। सूर का साहल भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ आप तीरा की धूप में टेक बैठना और दूसरे पानी के खेल खेल सकते हैं। शाम को सूर के साहिल पर सैर करें और सूरज डूबने का खूबसूरत नज़ारा देखें। सातवां बाब अब हमल बनाने के साहिल से थोड़ा दूर एक खूबसूरत जजीर हमरदा की तरफ चलते हैं। यह जजीर अपने कुदरती हसनावर पर सुकून माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ आप शोर शराबे से दूर पर सुकून माहौल में वक्त गुजार सकते हैं। जजीरे पर कई खूबसूरत साहल हैं, जहां आप तीरा खेल सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं और दूसरे पानी के खेल खेल सकते हैं। जजीरे पर एक पुरानी खानका भी है, जो देखने के
यहाँ आपको सुकून मिलेगा। हमारा अगला पड़ाव दीर अल कमर है, जो एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यह गांव अपनी पुरानी तर्ज की इमारतों, खूबसूरत गलियों और मज़ेदार खाने के लिए मशहूर है। दीर अल कमर में आपको कई पुरानी इमारतें मिलेंगी जो इस्लामी दौर की याद दिलाते हैं। यहाँ के गलियों में घूमना एक दिलचस्प तजुर्बा है। आपको हर्फ पर अनील बनानी तर्ज की इमारतें नजर आएंगी। दीर अल कमर के रेस्तोरानों में आप मज़ेदार लबनानी खाना खा सकते हैं। यहाँ की खासिज कब बदीर अल कमर ज़रूर आजमाएं। अब हम वादी कादेशा की तरफ चलते हैं, जो लबनान के शुमाली इलाके में है। यह वादी अपने कुदरती खूबसूरतिया और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। यह वादी सदियों से ईसाई राहबों का मरकज़ रही है। यहाँ आपको कई पुरानी खानकाहें और गिरजाघर मिलेंगे जो पहाड़ों के दामन में हैं। इन खानकाहों तक पहुँचने के लिए आपको मुश्किल रास्तों से गुजरना होगा, लेकिन वहाँ पहुँचकर आपको सुकून मिलेगा। वादी कादेशा में आपको कई खूबसूरत आबशारें और कुदरती चश्मे भी मिलेंगे। यहाँ की हवा बहुत साफ़ा और ताज़ा है। हमारा अगला पड़ाव बशर है, जो एक पुराना शहर है। यह शहर अपनी रुमंदूर की इमारतों और खूबसूरत साहल के लिए मशहूर है। बशर हमें आपको एक बड़ा रोमन थिएटर देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छी हालत में है। यह थिएटर इस बात का सबूत है कि कभी यहाँ रोमन तहजीब का बहतर था। बशर का साहल भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ आप तैराकी, धूप में बैठना और दूसरे पानी के खेल खेल सकते हैं। शाम को बशरा के साहल पर सैर करें और सूरज डूबने का खूबसूरत नज़ारा देखें। 11वां बाब, जबील समंदर का नज़ारा। अब हम जबील की तरफ चलते हैं, जो एक साहिली शहर है। यह शहर अपनी खूबसूरत बंदरगाह, पुराने किले और मज़ेदार समंदरी खाने के लिए मशहूर है। जबील की बंदरगाह बेहद खूबसूरत है। यहाँ से आपको समंदर का खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा। बंदरगाह के करीब कई रेस्तोरां हैं जहाँ आप ताज़ा समंदरी खाना खा सकते हैं। जबील में एक पुराना किला भी है जो देखने के काबिल है। ये किला सलीबी जंगों के दौरान बनाया गया था और यहाँ से आपको शहर और समंदर का खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा। 12वां बाब, अल उमरिया, गिरजाघरों का शहर। हमारा अगला पड़ाव अल उमरिया है, जो एक तारीखी शहर है। यह शहर अपने पुराने गिरजाघरों, रवायती बाजारों और मज़ेदार खाने के लिए मशहूर है। अल उमरिया में आपको कई पुराने गिरजाघर मिलेंगे जो मुख्तलिफ दौरों के फ़न तामीर दिखाते हैं। यहाँ का सबसे मशहूर गिरजाघर सेंट जॉर्ज गिरजाघर है। अल उमरिया के रवायती बाजारों में घूमना भी एक दिलचस्प तजुर्बा है। यहाँ आपको रवायती लबनानी चीज़ें, मसाले और बहुत सी दिलचस्प चीज़ें मिलेंगी। 13वां बाब, तलबिया, कुदरत की गोद में। अब हम तलबिया की तरफ चलते हैं, जो एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती, हाइकिंग के रास्तों और खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर है। तलबिया में आपको कई खूबसूरत आबशारी, कुदरती चश्मे और हरे भरे मैदान मिलेंगे। यहाँ की हवा बहुत साफ़ा और ताज़ा है। अगर आपको फितरत से मोहब्बत है तो तलबिया आपके लिए बेहतरीन जगह है। तलबिया में कई हाइकिंग के रास्ते हैं जो आपको पहाड़ों के चोटियों तक ले जाते हैं। यहाँ से आपको अर्द गिर्द के इलाके का खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा। हमारा अगला पड़ाव हल है, जो लबनान के मशरकी इलाके में है। यह शहर वादी बिका का दरवाज़ा कहलाता है और अपनी खूबसूरत वादियों, अंगूर के बागात और मज़ेदार शराब के लिए मशहूर है। ज़हला में आपको कई पुरानी खानकाहें और गिरजाघर मिलेंगे जो पहाड़ों के दामन में हैं। यहाँ की हवा बहुत साफ़ा और ताज़ा है। ज़हला में आपको कई शराब खाने भी मिलेंगे जहाँ आप मुकामी शराब पी सकते हैं। यहाँ की शराब पूरी दुनिया में मशहूर है। अब हम मरीमीन की तरफ चलते हैं, जो एक खूबसूरत छोटा सा गांव है। यह गांव ही अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत के लिए मशहूर है। मरीमीन में आपको कई पुरानी इमारतें मिली जो मुख्तलिफ दूरों के फ़न तामीर दिखाती हैं। यहाँ का सबसे मशहूर मकाम मरीमीन गिरजाघर है, जो एक बहुत खूबसूरत और तारीखी इमारत है। मरीमीन में आपको कई रवायती खाने भी मिलेंगे जहाँ आपको रवायती लबनानी दस्तकारी के नमूने देखने को मिलेंगे। हमारा आखिरी पड़ाव हल्फा है, जो लबनान के जनूबी इलाके में एक पहाड़ी शहर है।
यह शहर अपनी खूबसूरती और पुरस्कून माहौल के लिए मशहूर है। हरफा में आपको कुदरती मनाजर, हरे भरे मैदान और खूबसूरत आबशारें नजर आएंगी। यहाँ की वाब साफ़ा और ताज़ा है। अगर आपको फितरत से मोहब्बत है और आप सुकून चाहते हैं तो हरफा आपके लिए बेहतरीन जगह है। हरफा में कई हाइकिंग के रास्ते भी हैं जो आपको पहाड़ों के चोटियों तक ले जाते हैं। यहाँ से आपको अर्द गिर्द के इलाका खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा। तो यह थे लबनान की 15 बेहतरीन जगह। हर जगह अपनी कहानी सुनाती है, अपनी तारीख और सकाफत दिखाती है। लबनान एक ऐसा मुल्क है जो आपको अपनी खूबसूरती, मेहमान नवाजी और मज़ेदार खाने से ज़रूर मुतासिर करेगा। चाहे आपको पुरानी तारीखी जगहें पसंद हों या कुदरती मनाजर, लबनान आपको सब कुछ देता है। यहाँ आपको नए शहर, पुराने खंडरात, खूबसूरत साहिल और ऊंचे पहाड़ सब एक साथ मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वैसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ।